दोस्तों, दुनिया में आज के टाइम में इंटरनेट के आने से पूरी दुनिया की जानकारी कुछ मिनट में हम पा लेते हैं। इसने पूरी दुनिया को एक फैमिली की तरह जोड़कर रखा है। लेकिन ये सभी को पता है कि किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी ज़रूर होते हैं। आज के टाइम में बढ़ते इंटरनेट यूज से साइबर क्राइम भी तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया में बहुत सारे हैकर्स हैं जिन्होंने अमेरिका की नासा तक को भी हैक कर लिया था। तो ये जानते हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हैकर्स के बारे में। नंबर 5, ग्रे मैकिनॉन। इन्हें इंटरनेट की दुनिया में द सोलो मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अकेले दम पर अमेरिका का मिलिट्री ऑपरेशन सिस्टम और नासा को भी हैक कर लिया था। गैरी का इंटरनेट से कितना लगाव था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि साल 2013 में दिन रात एक करके 13 महीनों में नासा और अमेरिका मिलिट्री के 100 से ज्यादा कंप्यूटर्स इन्होंने हैक कर लिए थे। और गैरी को जब पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि उनका मकसद चोरी करना या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो एलियन और यूएफओ के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि नासा ने कभी एलियंस के बारे में खुलकर हमें नहीं बताया। इसीलिए उन्होंने नासा के सभी फाइल्स और डेटा को हैक कर लिया था। उन्होंने बहुत सारी सेंसिटिव फाइल को हमेशा के लिए डिलीट भी कर दिया था। इसके बाद गैरी ने नासा की वेबसाइट पर एक नोटिस भी डाला था, जिसमें लिखा कि आपका सिस्टम आसानी से हैक किया जा सकता है। भले ही गैरी का जो भी मकसद रहा हो, लेकिन साइबर क्राइम की दुनिया में एक बड़ा क्राइम था और उनके ऊपर तब से लेकर आज तक केस चल रहा है। नंबर 4, एड्रियन लेमो। दोस्तों, एड्रियन लेमो एक मशहूर हैकर हैं, जिसे होमलेस हैकर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एड्रियन एक गरीब परिवार से थे। ये अक्सर इंटरनेट कैफे और लाइब्रेरी में बैठकर हैकिंग सीखते थे। एड्रियन कभी एक जगह से हैकिंग नहीं करते थे, बल्कि वो अलग अलग जगह पर बने इंटरनेट कैफे पर जाकर अपनी हैकिंग स्किल्स को आजमाया करते थे। और इसी तरह उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, याहू और द न्यूयॉर्क जैसे बड़ी बड़ी कंपनी का डाटा हैक कर लिया था। इस कंपनी का डाटा चुराना आसान काम नहीं था। इसके जांच के बाद एड्रियन को साइबर सिक्योरिटी ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हें 6 महीने की सजा भी दी गई और साथ ही $65,000 का जुर्माना भी भरना पड़ा। और इसके बाद एड्रियन के विचार में काफ़ी बदलाव आया और जेल से बाहर आने के बाद ये एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया और 2018 में एड्रियन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। नंबर 3, जोनाथन जेम्स। दोस्तों, जिस टाइम में बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, उस उम्र में जोनाथन ने अपने हैकिंग ट्रिक्स से पूरे स्कूल के डेटाबेस को हैक कर लिया। हैकिंग की दुनिया में जोनाथन जेम्स सबसे कम उम्र के अपराधी हैं और उन्हें कॉमरेड के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें अपने स्कूल के डेटाबेस हैक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने अमेरिका के डिफेंस एजेंसी सिस्टम को ही हैक कर लिया। उन्होंने इस एजेंसी के बहुत से एम्प्लॉय की जानकारी, पासपोर्ट डिटेल, यूज़र नाम जैसे सभी जानकारी निकाल लिया था। उसके बाद जेम्स ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से नासा का ऑफिस 3 हफ्ते तक ठप रहा। जब अमेरिका के डिफेंस एजेंसी और नासा ने मिलकर हैकर को ढूंढने की कोशिश की तो उनके हाथ एक 16 साल का बच्चा लगा। कानून के मुताबिक बच्चे को जेल में नहीं बंद रख सकते थे, इसलिए उन्होंने हाउस अरेस्ट में रखा और साथ ही $41,000 का जुर्माना भी लगाया। लेकिन इसके बाद 2008 में जेम्स ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें अमेरिका के लॉ पर भरोसा नहीं है। नंबर 2, केविन पॉलसेन। आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना होगा कि कोई इंसान ने गेम शो को जीतने के लिए हैकिंग का इस्तेमाल किया हो, लेकिन जब गेम शो जीतने वाले को एक लग्जरी कार मिले तो नियत किसी की भी फिसल सकती है। केविन ने एनबीसी द्वारा रेडियो पर आयोजित अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस नाम के क्विज शो को जीतने के लिए 15 मिनट के लिए सभी फोन कॉल को हैक कर लिया था, जिससे कोई दूसरा इस शो का विनर ना बन पाए। इस काम को केविन ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया था। केविन ने अपने बुद्धिमानी और हैकिंग के ट्रिक से गेम शो को जीत लिया, जिससे उन्हें एक पोर्श कार, $20,000 कैश और साथ ही 2 एयर ट्रिप का टिकट भी मिला। लेकिन केविन के जीतने पर एफबीआई को उन पर डाउट हुआ और एफबीआई जांच कर रही थी, तो केविन ने उनके सिस्टम को भी हैक कर लिया। इसके बाद केविन ने एक सुपर स्टोर के डेटा को भी हैक कर लिया, जिसके बाद वो एफबीआई का शिकंजे से बच नहीं पाए और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड जैसे गुनाहों में सजा सुनाई गई और उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक सही तरीके से लाइफ जीना शुरू किया और उसके बाद वो हैकिंग ट्रिक से क्रिमिनल को पकड़ने में पुलिस की हेल्प भी अब करते हैं। नंबर 1, अल्बर्ट गोंज़ालेस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के इतिहास और साइबर क्राइम की दुनिया में अल्बर्ट का नाम नया नहीं। इन्होंने अमेरिका की आधी आबादी यानी लगभग 17 करोड़ लोगों की क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा ली थी और उसे बेच दिया था। इन्होंने अपने इस काम के जरिए अल्बर्ट ने करोड़ों रुपए कमाए। उसके अलावा उन्होंने नकली पासपोर्ट, नकली सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और दूसरे ज़रूरी दस्तावेज बनाकर भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अल्बर्ट एक स्निफर के जरिए दूसरे के सिस्टम से डेटा चोरी किया करते थे। साल 2010 में अमेरिका की जांच एजेंसी ने उन्हें पकड़ा और 20 साल की सजा दी गई। क्रेडिट कार्ड चुराने के मामले में ये आज तक की सबसे बड़ी चोरी है। तो दोस्तों, क्या आप इन हैकर्स के बारे में जानते थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।